तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 12.1 का दूसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हमने माना यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है। तो करेंगे क्या, देखो यहाँ से। तो सपोज हमने माना कि प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर तथा R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। R1 बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें क्या कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या निकालो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। ये अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, सिंपली वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने इसको R1 माना है। ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर क्योंकि इसको हमने ये होगा छोटा वाला R ही लिखो यहाँ से R2। ठीक है, ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो पाई का पाई रहने देंगे और R1 है तो R1 का मान कितना है 8 है। ये हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर, पाई का पाई रहने दो और R2 का मान कितना है, यहाँ से R2 का मान 6 है तो ये 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 64 पाई और प्लस में ये होगा 36 पाई। दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 100 पाई। ठीक है, अब देखना यहाँ से यदि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R मान ले हम, यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या R हो तो बड़ा वृत्त कौन सा हमारा, ये वाला वृत्त। सपोज इस दोनों के क्षेत्रफल के बराबर ये वृत्त हमारा बनाया गया है और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है R। चूंकि त्रिज्या आपको पता नहीं है तो त्रिज्या हम क्या मान लेंगे R। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा कितना पाई R बराबर R का स्क्वायर। लेकिन हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो है ना, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग निकाला है 100 पाई। मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा और वही जो है ना इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहां से देखना जरा क्या कर सकते हैं, पाई R स्क्वायर तो ठीक है और अभी अभी हमने निकाला है 100 पाई इस वृत्त का क्षेत्रफल, ये होगा हमारा 100 पाई। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ से R स्क्वायर तो इसका मतलब क्या होगा 100 पाई, पाई जो है इसके नीचे में आ जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या हो गया हमारा। साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, इधर भी वर्ग करें, इधर भी ये रूट का चिन्ह लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे तो ये R बाहर आ जाएगा और ये 100 है ना, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो 100 निकल के बन जाएगा हमारा 10। ये 10 मीटर हमारा उत्तर हो गया।